हेलो एवरीवन। ये नई बुक शुरू की है मास्टर योर इमोशंस, जिसके राइटर हैं थिबाउट म्यूरिसिस। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी कि इमोशंस का क्या कनेक्शन है हमारे माइंड के साथ में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईगो की। ईगो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कैसा फील करते हो, और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें ईगो को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करती है। कुछ लोगों को के बारे में हम ये कहते हैं कि इनकी ईगो बहुत बड़ी है। एक्चुअली दिस इज क्लोज टू प्राइड, घमंड। यानी प्राइड ईगो का ही मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ईगो का सिर्फ एक पार्ट है। कुछ लोग घमंडी नहीं दिखते, देखने से वो बहुत हम्बल लगते हैं, विनम्र लगते हैं, पर स्टिल उनमें भी ईगो होती है। ईगो का मतलब है सेल्फ आइडेंटिटी, और ये हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। माइंड क्रिएटेड जो आइडेंटिटी है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नाम से, एज से, रिलीजन से, या पॉलिटिकल बिलीफ से, या अपने प्रोफेशन से खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप उनसे अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट से बिलीफ बनते हैं, और इन बिलीफ से आप कुछ इमोशंस को फील करते हो। सपोज कोई आपके धर्म या रिलीजन या किसी भी चीज़ को आपके क्रिटिसाइज करे, तो आप बुरा मान जाते हो। सो ईगो डिपेंड करती है कि आप में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है। जिन लोगों में कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, वो समझ नहीं पाते कि ये ईगो है जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं, और वो ईगो के स्लेव बनते चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। वो ईगो के थ्रू नहीं देखते, वो समझते हैं कि बिलीफ्स कैसे काम करते हैं, और इन बिलीफ्स के साथ अटैचमेंट रखना हमारे लिए सफरिंग है। तो ये लोग अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं और हमेशा पीस रहते हैं और शांत रहते हैं। ईगो ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी से आती है। जैसे ही आप अवेयर होंगे, ये चली जाएगी। ईगो और अवेयरनेस साथ नहीं रह सकते। ईगो सेल्फिश होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ब्रेन भी सेम इसी तरह से वर्क करता है। वो सर्वाइवल के बारे में सोचता है, हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचता। ये मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था। ना ही वो हमारे पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचता है। ईगो रेस्टलेस होती है, ये आपको बड़ी बड़ी चीज़ों के सपने दिखाती रहती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई बिलीफ हो, या कोई आइडिया हो, ये खुद को उससे जोड़ लेती है। जैसे कोई चीज़, मेरे पास कार है या कोई प्रोफेशन है, एनीथिंग, ताकि लोगों को अपनी ग्रेटनेस के बारे में बता सके। कुछ लोग आपने देखा होगा अपने कपड़ों का दिखावा करते हैं स्टाइलिश या कूल दिखाने के लिए। दिस इज हाउ ईगो वर्क्स। चीज़ खरीदना या रखना, ये कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ जब उस चीज़ के साथ ईगो अटैच हो जाती है, वो गलत होता है। लोग खुद की वर्थ दिखाने के लिए अपनी सुंदरता को शो ऑफ करते हैं। सुंदर होना भी कोई बुराई नहीं है, पर उनसे ईगो का अटैच होना बुरा है। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, पर ईगो उस रिलेशनशिप को यूज करने को ही अच्छा समझती है, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी बनाई रख सके। कुछ पेरेंट की ईगो उनके बच्चों के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस हो जाती है, जब वो अपने बच्चों के अचीवमेंट से अपनी ईगो को अटैच कर लेते हैं। ये फॉल्स बिलीफ होता है कि बच्चे उनकी जागीर हैं। चिल्ड्रन आर देयर पोजेशंस। वो बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उनसे वो करवाना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षा को उनके थ्रू जीना चाहते हैं। इसी तरह किसी की कंपेनियन है, या कोई फ्रेंड है या साथी है, उनकी चाहत भी ईगो का ही काम करती है। ईगो बिलीफ्स से भी जुड़ जाती है। ये इतनी डेंजरस बन सकती है कि यदि कोई उनकी बात से सहमत ना हो, तो वो उसे मार तक देते हैं। तो ये देखिए ईगो का रोल कितना डेंजरस होता है। रिलीजियस, पॉलिटिकल, या कोई भी बिलीफ हो सकता है। ईगो बॉडी, नाम, जेंडर, नेशनलिटी, कल्चर, फ्रेंड, फैमिली, बिलीव्स, प्रॉब्लम्स जैसे बीमारी या फाइनेंशियल या विक्टिम माइंडसेट एटसेट्रा, एज, जॉब, सोशल स्टेटस, किसी के साथ भी जुड़ सकती है। ईगो के कुछ गुण अलग से दिखते हैं जिन लोगों में ईगो होती है।
नंबर 1 तो इस तरह के लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दूसरा, ईगो कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और ज़्यादा फेम और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा पहचान चाहती है। थर्ड है, ईगो चाहती है कि लोग उसे अप्रूव करें, उसकी वैल्यू करें। वो दूसरों की नज़रों में बड़ा बनना पसंद करती है। फोर्थ है, ईगो चीज़ों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करती है। ईगो दूसरों की ईगो से अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग दूसरों को ये जताना पसंद करते हैं कि वो कितने अमीर हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने फेमस हैं। ईगो वाले लोग अक्सर फालतू बातें यानी गॉसिप करते रहते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से अलग लगें या सुपीरियर लगें, या दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं, उनकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इनके अंदर ये डर रहता है कि लोग इन्हें बेवकूफ ना समझें, इसलिए ये खुद को अच्छा दिखाने के का नाटक करते हैं। दे वॉन्ट टू फील सुपीरियर, यानी सुपीरियर या फेम या अच्छा दिखने के चक्कर में ये पागल हो जाते हैं। ईगो खुद को सही प्रूव करती है, ये खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करती रहती है। इस तरह के लोग कंप्लेन करते रहते हैं। ईगो अटेंशन चाहती है, रिकॉग्निशन, प्रशंसा चाहती है, और उसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। लाइक कभी कभी ये लोग क्राइम तक कर देते हैं, अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं ताकि लोग इन्हें देखें। ईगो इमोशंस को भी इम्पैक्ट करती है। ये लोग अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं जब लाइफ इनके अकॉर्डिंग नहीं चलती, कोई इनके बिलीफ्स को नहीं मानता, तो ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। इन शॉर्ट, कोई दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें इमोशंस होती हैं। यदि चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट होगा, यानी किसी सामान से या लोगों से अटैचमेंट ज़्यादा होगा, या अपने रिलीजन से या अपने बिलीफ से, तो वो एक नेगेटिव इमोशन है। यदि अटैचमेंट नहीं होगा तो वो एक पॉजिटिव इमोशन है। आप घटनाओं को इंटरप्रेट करने में कैसे बदलाव ला सकते हैं, हाउ यू कैन चेंज द वे यू इंटरप्रेट इवेंट्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम नेचर ऑफ इमोशंस के बारे में बात करें।